नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आकृति गिनना। तो हम आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आकृति गिनने में सबसे पहले हम त्रिभुज के ऊपर चर्चा करेंगे कि त्रिभुज को हम किस प्रकार से अकाउंटिंग करते हैं। तो इसमें एक बेसिक ट्रिक की सहायता से आप बड़े से बड़े सवालों को सेकंडों में हल कर सकते हैं। आज उसी ट्रिक की सहायता से हम त्रिभुज को अकाउंटिंग करेंगे। देखते हैं इस प्रकार की जब आकृति आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर नंबर लगा देते हैं। तो नंबर लगाने के बाद में देखते हैं, यानी 1 और 2 अब नंबर लगा दिया, यानी 2 है तो अब इस संख्या को हम क्या है जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में 1 तो 3 आता है, तो ये हमारा योग आता है 3। तो इस आकृति में 3 ही त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार से हम त्रिभुज को अकाउंटिंग कर सकते हैं। देखते हैं अगली आकृति में कितने त्रिभुज हैं। उसी ट्रिक के माध्यम से हम अकाउंटिंग करते हैं। अगली आकृति है हमारी ये, तो इसमें हम उसी ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से आकृति बता सकते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आकृति में नंबर लगाते हैं। तो नंबर लगाते हैं यानी 1 2 3 4। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के बाद में क्या करते हैं, इस संख्या को जोड़ लेते हैं, यानी 1 2 3 3 3 6 6 4 10। तो हमारा योग आ गया 10। तो 10 आ गए तो हम इसमें क्या है, इस आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। इसी ट्रिक के माध्यम से आप बड़े से बड़ी आकृति में सेकंडों में बता सकते हो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब देखते हैं इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। तो अगर इस आकृति में भी मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ, देखते हैं एक लाइन और खींच दी है। अब देखते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो जब इस प्रकार की आधार एक हो और आकृति में इस प्रकार लाइन खींची हो तो लेकिन जब इनका आधार एक है तो हम क्या करते हैं, इसके कॉलम गिनते हैं, यानी 1 2, यानी 2 कॉलम और हो गई। तो 2 कॉलम हो गए तो इससे क्या है 10। हमारा नीचे का आधार एक ही है, आधार एक है तो हम क्या करते हैं, नीचे को अकाउंटिंग करते हैं, यानी 10 त्रिभुज आए नीचे के आधार से। और जब इसी आधार पर एक आकृति और बनी हुई है तो हम क्या करते हैं, उसके देखते हैं कितने कॉलम हो, 1 2, 2 कॉलम हो गया तो हम क्या करते हैं 10 को 2 से गुणा कर देते हैं, यानी 20। तो अब इसमें 20 त्रिभुज होगा। अगर इसी आकृति में मैं थोड़ा चेंज और कर देता हूँ, इस प्रकार से हम एक लाइन और खींच देते हैं। जब इस प्रकार से एक लाइन और खींचते हैं तो अब इस आकृति में देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में एक लाइन और खींच लेते हैं तो क्या है, आधार तो सभी का एक है। तो एक आधार एक है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कितने कॉलम है, 1 2 3, यानी 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम है तो हम इस क्या करते हैं, 10 को 3 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा इस आकृति में, यानी इस आकृति में हमारा अब है 3 इंटू 10। तो हमारा आकृति में 30 त्रिभुज हो गई। लेकिन जब इस कॉलम ये गिनते हैं, लेकिन इसका आधार एक होना चाहिए। जब आधार एक है और आकृति में अलग अलग आकृति बनी हुई है तो आधार एक है उसी सभी का, तो हम क्या करते हैं, पहले आधार एक है तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आकृति को नंबर लगाते हैं, यानी 1 2 3 4। हम सबसे पहले नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के बाद उस संख्या को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में हमारा योग आता है। तो हम देखते हैं एक आधार पर कितनी आकृति बनी है, यानी 1 2 3 आकृति बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करने के बाद में क्या है, हमारा योग आया 30। तो 30 आया तो अब देखते हैं 3 से गुणा करने के बाद संख्या होगी 30। तो ये हमारा त्रिभुज होगा, इसमें आकृति में 30 है। अगर इसी आकृति में थोड़ा मैं और चेंज कर देता हूँ, अब एक लाइन और खींच दी तो अब इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे देखते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से गुणा नहीं कर सकते कि, लेकिन इस आकृति का है जो आधार अन्य आकृति से अलग है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसी प्रकार से नंबर लगाते हैं, यानी 1 2। तो यानी 2, 1 और 2 इसी आकृति में हम नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के बाद इसे काउंट करते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यानी 3। तो हमारा इस आकृति में 3, और पहले जो इसी आधार एक आधार वाली से आकृति से योग आया था 30। तो 30 में हम 3 और जोड़ देते हैं। अब इस आकृति में हमारा त्रिभुज होगा 33। इसी प्रकार हम त्रिभुज को काउंटिंग कर सकते हैं। अगले आकृति में देखते हैं कि कुल कितने त्रिभुज है। अब देखते हैं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नंबर लगाते हैं, 1 2 3 4।
सबसे पहले हम नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के बाद में क्या करते हैं, हम इस नंबर को योग करते हैं, यानी 1 2 3 और 3 3 6 6 4 10, तो हमारा योग आया 10। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसी आकृति की एक आधार पर कोई और आकृति बनी है, लेकिन एक आधार पर और आकृति नहीं बनी है, तो हम ये हो गया हमारा 10। तो अब इसमें हम हमारा वही तरीका लगाते हैं, 1 2 नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के बाद में क्या करते हैं, इसका जोड़ करते हैं, तो जोड़ करते हैं तो इसमें 3 आता है। और अब इसमें देखते हैं, इसमें एक आधार नहीं है, 1 2, तो नंबर लगाने के बाद हम जोड़ देते हैं, यानी 3। तो अब इस कंप्लीट आकृति में देखते हैं, 10 3 13 13 3 16, इस कंप्लीट आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। तो अगर यहाँ पर एक आधार पर नहीं है, तो एक आधार पर नहीं है, तो हमें इसे अलग अलग अकाउंटिंग करना पड़ता है। अगर इसी आकृति में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखते हैं, चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पर इसी आधार, यानी इसी आकृति का और इस आकृति का आधार एक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 कॉलम है, तो हम 10 को 2 से गुणा कर देते हैं, यानी 20। तो अब हमारी इस आकृति में 20 तो ये, और 3 और 3 6 ये, तो ये इस आकृति में हमारा त्रिभुज हो गए 26। इस आकृति में हमारा त्रिभुज होंगे 26 है। इसी प्रकार से हम त्रिभुज को अकाउंटिंग करते हैं। देखते हैं अगली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। अगली आकृति है हमारी त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आधार पर नंबर काउंटिंग करते हैं। नंबर काउंट करते हैं 1 2 और 3। सबसे पहले हम इस लाइन को हम भूल जाते हैं। इस लाइन को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। इनका जोड़ते हैं, यानी 1 और 2 3 और 3 6। तो सबसे पहले ये हमारा त्रिभुज होंगे 6। तो इस 6 होने के बाद में हम देखते हैं, एक ये त्रिभुज होगा और एक ये त्रिभुज होगा और एक ये त्रिभुज होगा, यानी 1 2 3, यानी 3 त्रिभुज और होंगे। तो यानी 3 त्रिभुज और होंगे, तो 3 और 6 कितना होगी, 9। तो इस आकृति में हमारा 9 त्रिभुज होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद इस नंबर का योग करते हैं। योग करने के बाद हमारा योग आता है, यानी 6 आते हैं। फिर क्या करते हैं, इस आकृति को हम इस आकृति में देखते हैं कितने त्रिभुज बनते हैं, यानी 1 2 3, यानी 3 त्रिभुज बनते हैं। तो ये 6 और 3 जोड़ते हैं, हमारा आंसर आता है 9। इस त्रिभुज में 9 होंगे, इस आकृति में 9 त्रिभुज होंगे। अब देखते हैं अगली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। हमारी अगली आकृति ये। अब देखते हैं इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, नंबर लगाते हैं 1 2 3 4। अब नंबर लगा दिया, नंबर का हम योग करते हैं। योग करते हैं, देखते हैं 1 2 3 3 3 6 3 6 और 4 10, यानी इस आधार से हमारा 10 त्रिभुज बनते हैं। अब इसी आधार पर और आकृति नहीं बनी है, यानी ये आकृति यहाँ तक सीमित है, ये यहाँ तक ही सीमित है और ये यहाँ तक सीमित है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से इसी को अकाउंटिंग करते हैं। ये नंबर लगाते हैं 1 2 यानी 3। तो अब हम करते हैं 1 तो 3 और 3 6। तो इस आकृति के आधार, इस आधार से 6 त्रिभुज बनते हैं। फिर इसी को अकाउंटिंग करते हैं, नंबर लगाते हैं 1 2, फिर इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 3। तो इस आकृति से 3 त्रिभुज बनते हैं। फिर हम देखते हैं इस आकृति से कितने बनते हैं, 1 और 2 को, यानी हम 1 और 2 इसको जोड़ते हैं, यानी 3। तो अब हमारा इसी आकृति से 3 त्रिभुज बनते हैं। अब हम जोड़ते हैं कि इस कंप्लीट पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी 3 3 6 6 और 6 12, 12 और 10 से 12 और 10 22। तो हमारा इस कंप्लीट आकृति में 22 त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से हम किसी भी आकृति में त्रिभुज की संख्या को गिन सकते हैं, यानी कि इस आकृति में कितनी त्रिभुज होगी। अब देखते हैं अगली आकृति में हमारा कितना त्रिभुज होगा। आगे आकृति है हमारी ये दोनों। अब इस प्रकार की जब आकृति आती है तो हम त्रिभुज को किस प्रकार काउंट करते हैं, देखते हैं कि इस शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई और इस शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, जब
दो शीर्षों से रेखा खींची हुई, यानी इस शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई है और इस शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नंबर डालते हैं, यानी 1 और 2 और 1 और 2, यानी यहाँ से लागते हैं, काउंटिंग करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 1 और 2 और यहाँ से शुरू होते हैं 1 और 2। जब ये आता है ना, जब इस प्रकार की आकृति हो, यानी दो शीर्षों से आकृति, यानी दो शीर्ष है और दोनों शीर्षों से समान रेखा खींची गई है, तो जब दोनों शीर्षों से समान रेखा खींची गई है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नंबर लगाते हैं, यानी 1 और 2 और इस शीर्ष से भी लगाते हैं 1 और 2। तो यहाँ पर ये संख्या आती है, ये मान है 2, तो 2 को हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, यानी इसमें 8 त्रिभुज होंगे। जब इस प्रकार की आकृति हो ना, जब उसमें हम क्यूब कर देते हैं, यानी दो शीर्ष से खींचा गई, यानी इस शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई है और इस शीर्ष से भी एक रेखा खींची गई है। जब हम इसमें अकाउंटिंग करते हैं तो ये हमारा उत्तर आता है 8। तो इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, यानी इस शीर्ष से कितनी रेखा खींची गई, 1 और 2, यानी 1 और 2, और इस शीर्ष से भी देखते हैं 1 और 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लगाते हैं, यानी नंबर लगाते हैं 1, 2 और 3, और यहाँ से लगाते हैं नंबर 1, 2 और यहाँ पर 3। तो ये 3 है, तो 3 है, तो इस 3 को हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, 3 का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो ये हमारा 27 त्रिभुज होगा। जब इस प्रकार इस शीर्ष से भी दो रेखा खींची गई है, इस शीर्ष से भी दो रेखा खींची गई, यानी जब दो शीर्ष से समान रेखा खींची गई हो तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से नंबर लगाते हैं। नंबर लगाने के बाद में जो संख्या आती है उसको इस साइड से नंबर लगाते हैं, यानी 1, 2, 3, तो ये आती है 3, और इस साइड से लगाते हैं 3, तो ये अंतिम संख्या आती है, उसका हम क्या क्यूब कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी इस आकृति में 27 त्रिभुज होंगे। हमारी अगली आकृति है ये, जब इस प्रकार की जब तारे की आकृति होती है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, शीर्ष को नंबर लगाते हैं, शीर्ष में क्या आते हैं, नंबर लगाते हैं, यानी 1, फिर क्या करते हैं 2, 3, 4 और 5, यानी जब इस प्रकार की तारे की आकृति होती है उसमें हम, अगर हमें त्रिभुज की संख्या पूछी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे शीर्ष पर काउंटिंग करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमारी अंतिम संख्या यानी 5 है, तो 5 शीर्ष हैं, तो हमें पता चल गया, यानी 5 शीर्ष हैं। 5 को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, यानी 10। इस आकृति में 10 त्रिभुज होंगी। सबसे पहले कि 10 त्रिभुज हम देखते हैं कौन से होंगे, यानी एक तो ये शीर्ष पर होता है, और एक शीर्ष पर होने के बाद में देखते हैं, यानी एक आकृति और बनती है। जब इस शीर्ष से देखते हैं तो यानी एक तो ये आकृति बनती है और फिर एक ये आकृति बनती है। इस शीर्ष से देखते हैं ये एक छोटी आकृति बनती है और एक ये बड़ी आकृति बनती है। इस शीर्ष से देखते हैं एक ये छोटी आकृति बनती है और एक ये बड़ी आकृति बनती है। इस शीर्ष से देखते हैं एक ये छोटी आकृति बनती है, एक ये बड़ी आकृति बनती है। इस प्रकार से यानी एक छोटा और एक बड़ा त्रिभुज बनता है। तो अब देखते हैं, पहले सबसे पहले हम शीर्ष को अकाउंटिंग करते हैं, शीर्ष की अकाउंटिंग करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 शीर्ष अकाउंटिंग करते हैं। जितनी यानी शीर्षों यानी 5 है, अंतिम संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, यानी इसमें 10 त्रिभुज होंगी। तो अगर इस प्रकार के जब तारे का अगर आकृति हो उसमें हमें त्रिभुज पूछे तो हमें हमारा आंसर 10 ही होगा। अगर स्टार दिया हो तो उसमें अगर त्रिभुज की संख्या पूछती हो तो उसमें हम देखते हैं कितने त्रिभुज होते हैं। ये है हमारी स्टार, यानी स्टार की आकृति दी हुआ है। जब स्टार की आकृति दी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी आकृति के हम क्या शीर्ष को अकाउंटिंग करते हैं, शीर्ष को अकाउंटिंग करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब शीर्ष को काउंटिंग करते हैं। जब ये स्टार की आकृति देती है इससे हमें क्या है, त्रिभुज को हमें दुगना नहीं करना है, शीर्ष को हम दुगना नहीं करते। तो इस जब स्टार की आकृति देती है इसमें क्या है 6, तो ये त्रिभुज होते हैं। तो यानी शीर्ष को काउंटिंग करते हैं, जितने शीर्ष आते हैं उतना ही यानी त्रिभुज होते हैं, यानी 6 त्रिभुज होते हैं। तो ये 6 त्रिभुज है। फिर हम देखते हैं एक ये कंप्लीट त्रिभुज ये होगा और एक
ये पूरा कंप्लीट त्रिभुज होगा। यानी 6 तो ये शीर्ष होंगी और ये 2 और होंगी। तो इसमें जब स्टार की आकृति होती है उसमें क्या है, कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। यानी जब स्टार की आकृति है उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8 होगी। जब शीर्ष को पहले क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं, जितने शीर्ष होते हैं उसको लिख लेते हैं। यानी 6 शीर्ष है तो 6 होगी त्रिभुज। फिर हम देखते हैं 1 ये और 2 ये पूरे त्रिभुज कंप्लीट त्रिभुज होंगी। तो इसमें अगर स्टार की आकृति उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। स्टार की आकृति होती है उसमें हमेशा 8 आकृति होती है। जब हमारी इस प्रकार की अगर तारे की आकृति दी हो इस प्रकार की अगर तारे की आकृति दी हो उसमें हमारा कंप्लीट 10 त्रिभुज होते हैं। अगली आकृति में देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। अगली आकृति हमारी है। अब इसमें हम त्रिभुज की संख्या गिनते हैं। तो जब इस यानी एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो रहा है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, गिनते हैं 1 2 3 और एक ये 4 और ये एक पूरी 5। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है उसमें हमेशा 5 त्रिभुज होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें 1 2 3 1 4 यानी 4 त्रिभुज ये और एक ये पूरा कंप्लीट यानी 5 त्रिभुज होंगे। जब इसमें एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और तब हम हमेशा इसमें 5 त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से हम त्रिभुज को अकाउंटिंग करते हैं। अगली आकृति में देखते हैं हमारा कितना त्रिभुज होगी। अगली आकृति है हमारी ये। अगर देख इसमें त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है और इस आकृति के अंदर एक त्रिभुज है, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और इसके अंदर भी एक त्रिभुज है। तो हम देखते हैं पिछली आकृति में यानी एक त्रिभुज था उसके अंदर एक त्रिभुज हो रहा है, तो उसमें हमें 5 आकृति हो। जब इस प्रकार की आकृति हो उसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो इसमें हम किस प्रकार काउंटिंग करते हैं, पहले हम क्या करते हैं आकृति गिनते हैं। यानी 1 2 और 3 यानी एक ये आकृति 2 और 3 यानी हमारी आकृति कुल आकृति है 3। 3 में से एक हम कम कर देते हैं यानी तो ये हमारी आकृति बचती है 2। तो 2 में एक प्रथम तो हम 5 मानते हैं। फिर हम क्या है 4 4 की श्रृंखला चलती है यानी 4 4 4। अगर हमारे अब इसमें देखते हैं कितने यानी 9 त्रिभुज होंगे। इसमें हमारा 9 त्रिभुज होंगे। अगर इसमें एक आकृति और होती यहाँ पर उसमें अकाउंटिंग करते हैं यानी 4 आकृति होती है तो 4 में से एक कम कर देते हैं। उसमें प्रथम को तो हम 5 मानते हैं और बाद में जितनी आकृति बचती है उसको हम 4 4 मानते हैं। उसी प्रकार से हम अकाउंटिंग करते हैं। अब इस अगली आकृति में देखते हैं इससे ज़्यादा त्रिभुज है उसमें देखते हैं कितने त्रिभुज होगा, उसमें अकाउंटिंग करते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले इसमें हम एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आकृति कितनी है, 1 2 3 आकृति 3 है। 3 में से एक हम कम कर देना है तो हमारे 2 बचती है। 2 में हम क्या करते हैं 2 हो बचती है तो इसमें क्या है प्रथम तो हमारी 5 होती है, उसके बाद हम 4 4 जोड़ते हैं। जितनी आकृति यहाँ पर 2 बची है तो हम प्रथम तो 5 मानते हैं और फिर एक और बचती है तो उसमें 4 और जोड़ते हैं यानी 5 और 4 ये इसमें 9 त्रिभुज होंगे। अगर यहाँ पर 3 बचता तो हम पहले वो 5 मानता और बची हुई 2 को क्या मानते 4 4 मानते, यानी उसी प्रकार से हम योग कर लेते हैं। उसी आधार पर हमारा त्रिभुज होते हैं। अब देखते हैं अगली आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। अगली आकृति हमारी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं आकृति को गिनते हैं 1 2 3 4। तो हमारी कुल आकृति कितनी होगी 4। 4 में से हम एक कम कर देंगे तो हमारी बचती है 3 आकृति। 3 आकृति में हम एक को प्रथम को क्या मानते हैं 5 मानते हैं। प्रथम में आकृति में 5 होते हैं और बाकी में 4 4 होते हैं। इस आकृति में हमारा त्रिभुज हो गई 5 और 8 13। इस प्रकार के हम त्रिभुज को अकाउंटिंग कर सकते हैं। यानी जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो उसमें हम इस प्रकार से अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।